दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप। मुझे उम्मीद है कि आप खुश होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी बहुत खुश हूँ, मज़े में हूँ। मेरा नाम मनीष है, मैं गुड़गांव हरियाणा में रहता हूँ और पिछले कुछ सालों से डायरेक्ट सेलिंग करता हूँ। आरसीएम बिज़नेस कर रहा हूँ मैं काफ़ी सालों से और बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, बहुत मज़ा आ रहा है। जब आरसीएम बिज़नेस का प्लान मुझे दिखाया गया तो जैसा मुझे दिखाया गया कि एक दिन आपका नेटवर्क बन जाएगा, एक दिन आपकी टीम बन जाएगी और आप टाइम फ्रीडम को एंजॉय करेंगे। आप नई नई जगहें देख करके आएंगे, नए नए लोगों से मिलेंगे। उस टाइम पे ये सोच करके ज्वाइन किया था कि अगर ये सारी बातें जो मुझे बताई जा रही हैं ये पूरी नहीं हुई तो नुकसान कोई नहीं है, लेकिन अगर पूरी हो गई तो अपने सपना पूरा हो जाएगा। हम भी पूरा देश घूमेंगे, हम भी नए नए लोगों से मिलेंगे, नई नई जगहें जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे, पूरे देश में अपना फैमिली होगी, अपना परिवार होगा, बहुत अच्छा होगा। और आज लगातार आरसीएम बिजनेस को पार्ट टाइम में अपने काम के साथ साथ, मेरा मेन काम है खाना सप्लाई करने का काम, उसके साथ साथ करते हुए, लगातार करते हुए आज जो सपने मुझे दिखाए गए थे वो सारे सपने मैं पूरे कर पा रहा हूं और वो प्रोसेस में हूं। लगातार स्टेप बाय स्टेप चल के जो सपने मुझे दिखाए गए थे उन स्टेप्स की तरफ मैं, उन स्टेप्स पर चलकर मैं लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा हूं। और आज जो मैं बात आपसे करना चाहता था और आज का जो हमारा टॉपिक है आपसे बात करने का वो यही है कि किस तरीके से एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते हम लोग आगे बढ़ें। एक छोटे बच्चे को जब हम स्कूल में डालते हैं ना, तो उसको भी नर्सरी क्लासेस होती हैं, जो भी उनकी क्लासेस होती हैं, पहले की प्रिपरेटरी क्लासेस होती हैं, उसके बाद फर्स्ट क्लास होती है, सेकंड क्लास होती है, थर्ड क्लास होती है, फोर्थ क्लास होती है, फिफ्थ क्लास होती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि एक बच्चे को पहले फर्स्ट क्लास में बिठा दिया, फिर एक साल बाद उसको थर्ड क्लास में बिठा दिया, फिर एक साल बाद उसको सिक्स्थ क्लास में बिठा दिया, फिर एक साल बाद उसको सेकंड छूट गई तुम्हारी, चलो अब सेकंड कर लो। इसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम बिजनेस भी एक एक स्टेप वाइज चलता है। तो अभी जो हम आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो स्टेप क्या है, सक्सेस के स्टेप्स क्या हैं, उस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। और हमें कई बार ऐसा लगता है कि जब हम आरसीएम बिजनेस करने लगते हैं तो हम पहले स्टेप कौन सा है, दूसरा स्टेप कौन सा है, तीसरा स्टेप कौन सा है, कौन सा काम पहले करें, कौन सा काम बाद में करें, उस चीज़ को लेकर के एक नए व्यक्ति को थोड़ा सा रहता है। तो उस पर हम बातचीत करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं अपने अनुभव के आधार पर बात शेयर करूंगा। अगर आपको लगे मेरी बात मानने की है तो आप जरूर मानना, और अगर आपको लगे कि ये बात अच्छी है और मानने की है तो आप अपनी टीम में भी इन बातों को बता सकते हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को अपनी टीम में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको लगे कि नहीं ये ठीक नहीं है तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जो ये बात कर रहा हूँ अपने अनुभव के आधार पे, अपने गुरुजनों से जो मैंने सीखा है और उनसे सीख करके मैंने जब इम्प्लीमेंट किया इन चीज़ों को, और जहाँ कहीं पर भी मुझे दिक्कत आई तो मैंने वापस अपनी अपलाइन से काउंसलिंग की और लगातार इसको अपनी लाइफ में, अपनी टीम में, अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट किया तो मुझे कामयाबी मिली। तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जो पहला स्टेप है आरसीएम बिजनेस में, फर्स्ट स्टेप जिसको बोलते हैं, वो होता है जब हमने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया होता। वो पहला कदम होता है हमारा, उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्ट। जब भी हम आप अगर लीडर हैं, आप आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर चुके हैं, तो आपने देखा होगा जब भी ट्रेनिंग होती है तो हमें सिखाया जाता है कि मेक ए लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। अपने ड्रीम्स की और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट बनाएं। और बहुत सारे लोग बस जैसे सिखाया जाता है लिख लेते हैं, लेकिन जब मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि आपको पता है प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं प्रोस्पेक्ट नहीं पता। किसी को पता होता है, किसी को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता। तो मैं उस चीज़ को क्लियर करना चाहूँगा। प्रोस्पेक्ट क्या होता है? प्रोस्पेक्ट जो वर्ड है वो आशा से जुड़ा हुआ है, उम्मीद से जुड़ा हुआ है। इसका एक उल्टा है सस्पेक्ट। सस्पेक्ट का मतलब है शक करना, प्रोस्पेक्ट का मतलब है उम्मीद करना। तो यहां पर ये दोनों चीजें हैं और हमें बताया जाता है कि आप लिस्ट बनाएं प्रोस्पेक्ट्स की, लेकिन कहीं ना कहीं हम लिस्ट बनाते हैं सस्पेक्ट्स की, और वो लिस्ट बनती ही नहीं है क्योंकि
हम हमें बताया जाता है कि आप ऐसे लोगों की लिस्ट बनाएं। प्रोस्पेक्ट्स का मतलब है ऐसे लोग जिनसे उम्मीद है हमें कि हम उन्हें आरसीएम बिजनेस के बारे में बताएंगे, आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट दिखाएंगे, आरसीएम बिजनेस के प्लान के बारे में बताएंगे। तो कोई हमसे प्रोडक्ट परचेज करेगा और कोई व्यक्ति हमारे साथ बिजनेस करना चाहेगा। लेकिन जब लिस्ट बनाने की बात आती है ना, तो हम क्या बात करते हैं, इसको क्या जरूरत है, ये तो गांव का है, इसको क्या जरूरत है, ये तो शहर का है, इसको क्या जरूरत है, ये लेडीज तो सारा दिन घर में रहती है, इनको क्या जरूरत है, ये भाई तो जॉब करता है, इसको जरूरत नहीं है, ये तो अभी 18-19 साल का लड़का है, अभी ये कहाँ कर पाएगा, इसके ऊपर अभी जिम्मेदारी है नहीं। ऐसे हम लोग पहले से ही शक करते हैं, सस्पेक्ट करते हैं, और वो शक करने की वजह से उसको सस्पेक्ट बना लेते हैं, जबकि वो था प्रोस्पेक्ट। हमारा काम है आरसीएम बिजनेस की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देना, उम्मीद से देना। उसके बाद उनका काम होता है कि वो ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे। तो सबसे पहला है कि हमें हर व्यक्ति को अपना प्रोस्पेक्ट समझना चाहिए, हर व्यक्ति से हमें उम्मीद लगानी चाहिए। तो पहला कदम क्या है कि हम प्रोस्पेक्ट होते हैं सबसे पहले। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप आरसीएम बिजनेस अगर ज्वाइन कर चुके हैं, अगर जिन साथी ने, जिन व्यक्ति ने, जो आपके अपलाइन है, उन्होंने आपको प्रोस्पेक्ट ना समझा होता और सस्पेक्ट किया होता, आपके ऊपर शक किया होता कि इन्हें क्या जरूरत है, जैसे मेरे अपलाइन हेमंत सर हैं, उन्होंने ये सोचा होता कि इसको क्या जरूरत है, तो मुझे आरसीएम का प्लान इन्हें दिखाया होता। लेकिन उन्होंने मुझे सस्पेक्ट नहीं बनाया, मुझे प्रोस्पेक्ट बनाया। उन्होंने एक उम्मीद से मुझे बताया कि शायद इसको समझ में आ जाए, और आज उनकी टीम में इतने बड़े लेवल पे मैं आ गया। तो हमें सबको प्रोस्पेक्ट समझना चाहिए। तो सबसे पहला लेवल हमारा क्या हुआ, प्रोस्पेक्ट। हम प्रोस्पेक्ट होते हैं सबसे पहले। अब जैसे ही हमें प्लान दिखा दिया गया और हम आरसीएम बिजनेस का, हमें प्रोडक्ट यूज़ किए, प्रोडक्ट अच्छे लगे, हमने बिजनेस करना चाहा, तो अब हमारा जो अगला कदम हो गया, अगला जो स्टेप है वो है, अगला जो स्टेप होता है वो होता है कंज्यूमर। अब हम आरसीएम के कंज्यूमर बन जाते हैं। कंज्यूमर का मतलब क्या होता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, प्रोडक्ट्स को यूज करता है। तो अगला जो हमारा कदम है आरसीएम बिजनेस में कामयाबी की तरफ, दूसरा कदम जिसको हम बोलते हैं वो है कंज्यूमर। हमें प्रोडक्ट को यूज करना होता है, क्योंकि ये बिजनेस माउथ पब्लिसिटी का है, ये बिजनेस मौखिक प्रचार का है। जब तक हम इन प्रोडक्ट्स को खुद यूज नहीं करेंगे, तब तक दूसरों को बताएंगे कैसे। लेकिन यहां पर थर्ड स्टेप है प्रमोटर, कि इन प्रोडक्ट को प्रमोट करना, लोगों को जो जानकारी देना। जैसे मैंने आपको नए लोगों को बताया, अब नए लोग जो हैं उन्हें पहले प्रोडक्ट को यूज करना है, फिर प्रमोट करना है। लेकिन गलती कहां पर होती है, लोग प्रोडक्ट को यूज तो करते हैं बाद में, प्रमोट पहले करना शुरू कर देते हैं। यानी सेकंड क्लास में आना था, चले गए सीधा थर्ड क्लास में। गलती वहां पर शुरू हो जाती है। जब तक आपने खुद प्रोडक्ट को यूज ही नहीं किया, फिर आप प्रमोट कैसे करने लग गए, प्रमोटर कैसे बन गए। तो पहला है प्रोस्पेक्ट, जब आपने ज्वाइन नहीं किया होता। दूसरा है कंज्यूमर, जब आपने पहले प्रोडक्ट को यूज करना है। तीसरा है प्रमोटर, पहले प्रोडक्ट को यूज करके फिर प्रमोटर बनना है, आपने प्रमोट करना है। तो तीसरा स्टेप क्या हुआ, प्रमोटर। फिर चौथा स्टेप क्या हुआ, चौथा स्टेप कंज्यूमर प्लस प्रमोटर इज इक्वल टू प्रोज्यूमर। अब आप प्रोज्यूमर बन जाते हैं। जब आप डायरेक्ट सेलिंग में नहीं रहते, ट्रेडिशनल मार्केट में जाकर के अपना घरेलू सामान खरीदते हैं, तो आप होते हैं कंज्यूमर। लेकिन यहां पर आप पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हैं, फिर प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं, और अब हो जाते हैं आप प्रमोटर प्लस कंज्यूमर इज इक्वल टू प्रोज्यूमर। अब आप प्रोज्यूमर बन जाते हैं। और जैसे ही आप प्रोज्यूमर बन जाते हैं, प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहे होते हैं, लोगों को प्रमोट कर रहे होते हैं, कंज्यूम प्रमोट, कंज्यूम प्रमोट, कंज्यूम प्रमोट, कंज्यूम प्रमोट। तो अब अगला जो स्टेप है आपका वो है लर्नर। अब आपको प्रमोट कैसे करना है वो भी तो जानने की जरूरत है। अब आप तैयार हो गए कि आपको प्रोडक्ट भी अच्छे लग गए, अब आप प्रमोट करने के लिए तैयार हैं। अगला जो आपका कदम है वो है लर्नर, यानी अब आपको लगातार सीखने पर फोकस करना है। आपके अपलाइन से बैठ के बातचीत करनी है कि सर नाउ आई एम रेडी, अब मैं प्रोडक्ट को यूज कर चुका हूं, प्रोडक्ट मुझे अच्छे लगे हैं, अब मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूं, लेकिन सीख कर करना चाहता हूं। लर्नर, अब आपको लर्नर बनना है। और लर्नर के अगला जो स्टेप है वो है
परफॉर्मर। गलती यहाँ पर कहाँ पर होती है, बहुत सारे लोग गलती कहाँ कर रहे हैं, लर्निंग मोड में ना आकर के सीधा परफॉर्मेंस मोड में आ जाते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, लोगों को प्लान शो करना शुरू कर देते हैं, लोगों को प्रोडक्ट लेकर के चल पड़ते हैं। प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी जरूरी है, प्रोडक्ट यूज़ आपने कर लिया लेकिन नॉलेज लेनी जरूरी है। कुछ प्रोडक्ट हम सजेस्ट करते हैं कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं आपके पास, लेकिन 2 से 5 प्रोडक्ट को अच्छे से स्टडी करें। और लर्निंग की तो कोई लिमिट नहीं है, आप कितना मर्जी सीख सकते हैं, लेकिन 2 से 5 प्रोडक्ट की मास्टरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें उसके बारे में, प्रोडक्ट्स की जानकारी लें, एक बार साथ बैठ करके प्लान दिखाना सीख लें। और जब तक प्लान दिखाना आपको ठीक से नहीं आता तो हमने कार्ड डिज़ाइन करके रखे हैं, आप अपनी अपलाइन से कार्ड ले सकते हैं, प्लान कार्ड। और जब तक आपको सही तरीके से प्लान दिखाना नहीं आता, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हमारा पूरा सिस्टम आपके साथ है। हमने कार्ड डिज़ाइन करके रखे हैं, वो कार्ड से आप प्लान शो आराम से कर सकते हैं। तो क्या करेंगे हम, अगला स्टेप है हमारा परफॉर्मर। पहले है लर्नर, फिर है परफॉर्मर, लेकिन पहले परफॉर्म करना शुरू नहीं करना, पहले लर्नर बनना है। तो 5वां स्टेप हो गया हमारा लर्नर, सीखना शुरू कर देना है। और उसके बाद में अब परफॉर्म करना है। परफॉर्म क्या करना है, एसटीपी, शो द प्रोडक्ट। परफॉर्म क्या करना है, एसटीपी, शो द प्लान। परफॉर्म क्या करना है, शो द प्रोग्राम, लोगों को मीटिंग में इनवाइट करना है। लगातार 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 जब हम ये सारे काम करते चले जाएंगे, अब हम परफॉर्म करते चले जा रहे हैं। और जब हम लगातार परफॉर्म करते चले जाएंगे, लगातार हम जब प्लान दिखा रहे होंगे, प्रोडक्ट दिखा रहे होंगे, लगातार सीख कर काम कर रहे होंगे, तो अब हमारा जो अगला स्टेप है, 7वां स्टेप जो है वो है प्रोड्यूसर। अब आप प्रोड्यूस करने लगे हो। क्या प्रोड्यूस कर रहे हो, अब आपकी टीम में बिजनेस आने लगेगा, आपके प्रोडक्ट सेल होने शुरू होंगे, क्योंकि आपने प्रॉपर तरीके से पहले प्रोडक्ट को कंज्यूम किया, फिर प्रमोट किया, प्रमोट करने का इरादा बनाया, फिर आपने प्रोज्यूमर बन गए। अब आपने सीखना शुरू किया, लर्नर बन गए और अब आपने परफॉर्म करना शुरू किया। डेली आदत बनाई कि मैं कम से कम एक परिवार में जाकर डेली काम करूंगा। मेरा मानना यह है, मैंने गुरुदेव सुरेंद्र वत्स जी से सीखा है ये बात, वो बोलते हैं कि 40 घंटे जो व्यक्ति एक महीने में आरसीएम बिजनेस को दे दे, लगातार एक महीने में 40 घंटे अगर आप दे दें, यानी 30 दिन के 30 घंटे, एक घंटा रोज का हो गया, सैटरडे संडे के 2 घंटे वो लगा सकते हो आप। तो इस तरीके से 40 घंटे अगर आप रोज परफॉर्म करना, 40 घंटे महीने में, हर महीने 40 घंटे अगर आप परफॉर्म करना शुरू कर दें, तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जैसे ही आप लगातार 40 घंटे हर हफ्ते, 40 घंटे पर मंथ आप परफॉर्म करते चले जाएंगे, तो आप बन जाएंगे अब प्रोड्यूसर। आपकी टीम में बिजनेस प्रोड्यूस हो रहा होगा, आपकी टीम में लीडर, आपकी टीम में नए लोग ज्वाइन हो रहे होंगे, टीम बन रही होगी आपकी। और जब आप लगातार प्रोड्यूस करते चले जाएंगे, आपकी टीम में सेल भी और टीम भी, नेटवर्क भी, तो अब आप बन जाएंगे लीडर। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही आप लीडर बनेंगे, आपके पास में टीम बन चुकी है, अब आप उस टीम के लीडर बन चुके हैं, अब उन्हें अब लीड कर रहे हैं। जो काम आप पहले से करते हुए आए हैं उसको डुप्लीकेट कर रहे हैं, आप उन्हें सिखा रहे हैं। और जब लीडर रहते हैं हम, तो हमारी जिम्मेदारी रहती है कि हम मेहनत करें उनके साथ काम करें। फील्ड में जाना पड़े तो फील्ड में जाके काम करें, ऑनलाइन काम करें, ऑफलाइन काम करें, लेकिन लगातार काम करें। क्योंकि लीडर वो नहीं होता जो स्टेज पे खड़े होकर भाषण देता है, लीडर वो होता है जो जिम्मेदारी लेकर अपनी टीम को हेल्प करता है उनके टारगेट अचीव कराने में। और जैसे ही आप लीडर बन जाते हैं, लोग आपको लीडर मानने लग जाते हैं, अगला जो स्टेप है, जो बोलते हैं सक्सेस का स्टेप, और मेरा मानना यह है कि ये 9th स्टेप है, ये सबके लिए, एक कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आता है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आता है, आरसीएम बिजनेस में आता है, ये उसका सपना होता है कि ये उस लेवल पे पहुंचे जो है 9th स्टेप, जिसको बोलते हैं मेंटोर। अब आप मेंटोर बन चुके होते हैं, आपका सम्मान हो रहा होता है, लोग आपके साथ काउंसलिंग करना चाहते हैं, लोग आपसे सीखना चाहते हैं, क्योंकि पिछले 5 सालों में, 7 सालों में, 8 सालों में आपने सारे स्टेप्स को फॉलो करते करते आगे बढ़े हैं। आप प्रोस्पेक्ट भी थे, आप कंज्यूमर भी बने, आप प्रमोटर भी बने, आप प्रोज्यूमर भी बने, आप लर्नर भी बने, आप परफॉर्मर भी बने, आप प्रोड्यूसर भी बने, आप लीडर भी बने, और अब आप मेंटोर बन चुके हैं। आपके पास में ज्ञान है, आपके पास अनुभव है, आपके पास एक्सपीरियंस है, आपके पास फील्ड की नॉलेज है।
और जब ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप जब बन जाते हैं तो लोग आपको मेंटोर मानने लग जाते हैं, लोग आपको अपना गुरु मानने लग जाते हैं। और किसी भी डायरेक्ट सेलर का सपना होता है कि वो एक बहुत बड़ी टीम का मेंटोर बने। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं। हमारे गुरुदेव रामकिशन जी, हमारे गुरुदेव हेमंत शर्मा जी, हमारे गुरुदेव दिनेश मोहन जी, ये मेंटोर हैं हमारे। तो इस तरीके से लगातार जब हम सीखते चले जाते हैं और हमारी टीम में लीडर्स हो जाते हैं तो वो लीडर्स हमें प्यार देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, हमसे सीखते हैं। ये है कामयाबी। सिर्फ पैसा कमाने के लिए आरसीएम बिजनेस में ना आए। सिर्फ पैसा, मैं क्या बोल रहा हूं, पैसा इस सिस्टम का बाय प्रोडक्ट है। जब इतने सारे लोग आपकी टीम में होंगे, इतना सारा प्रोडक्ट सेल होगा, इतना टर्नओवर होगा, तो पैसा तो अपने आप आ ही जाएगा। तो पैसे को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो तो बाय प्रोडक्ट है। गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी एक बात बोला करते हैं कि जब किसान खेती करता है ना, तो भूसे के लिए खेती नहीं करता, वो चावल के लिए खेती करता है, धान की। भूसा तो अपने आप ही आ जाता है। तो यहां पर पैसे को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है आपने। जब आप मेंटोर बन जाएंगे, आपकी बहुत बड़ी टीम बन जाएगी, तो आपको पैसा तो जो आएगा वो तो आना ही है। उस चीज को तो आप रख दो साइड में, पैसे की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। यहां पर आपको मिलेगा प्यार, यहां पर मिलेगा सम्मान, यहां पर मिलेगा लोग आपके ऊपर भरोसा करेंगे। और उसके लिए आपको अपनी योग्यता को, जब अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, अपनी पात्रता को बड़ा करना है। सिर्फ पैसे की बात अगर करेंगे ना आप और हम, तो गड़बड़ है। यहां पर हमें सोचना है अपनी टीम के बारे में। तो आप एक दिन ऐसे मेंटोर बन जाएंगे और ये है फाइनल सक्सेस, जहां पर जो आपको चाहिए, पूरे देश में आपका सर्कल होगा, आप कहीं पर भी जाएंगे आपको प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी। वो है मेन चीज। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि ऐसे कोई काम ना करें। अच्छा, ये जो 8 काम है, मेंटोर से पहले वाले जो 8 काम हैं, ये ऐसे स्टेप्स हैं, ये इन कदमों पर चलते चलते हम यहां तक पहुंचते हैं। लेकिन ये काम हमें लगातार करते रहना पड़ता है। हमें कंज्यूमर बने रहना है, हमें प्रोज्यूमर भी बने रहना है, हमें प्रमोट भी करते रहना है, हमें सीखते भी रहना है, हमें परफॉर्म भी करते रहना है। ये नहीं कि आज हम लीडर बन गए, हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई है, तो हम नए प्रोडक्ट सेल करना छोड़ दें या नए प्लान दिखाना छोड़ दें। वो कभी नहीं करना है। हमें पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। कैसे बोलते हैं सर हमारे, पढ़े लिखे होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। तो मैं बस यही कहूंगा कि बहुत अच्छे बिजनेस में हम स्टेप बाय स्टेप चलें, कूद कूद के ना चलें। और जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और एक बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है, वो बात कह के अपनी बात को मैं ख़त्म करूंगा। मगरूर आंधियां, आज से काफ़ी साल पहले मैं एक मीटिंग में था, एक बड़े अच्छे लीडर ने ये बात बोली थी, और मुझे वो इतनी बात अच्छी लगी कि मैं लिख के ले आया, और वो मैंने इतनी बार पढ़ी और इतनी बार सुनाई कि मुझे याद हो गई। और ये बात आपको जब ध्यान रखनी है, जब आपको लोग मना करें, जब आपको लोग मजाक उड़ाएं, जब आपको गुस्सा आए, जब लोग आपको बोलते हैं ना बेकार के कामों में कहाँ फंस गए आप, क्योंकि जब आप नए व्यक्ति होंगे, जब आप परफॉर्म करने जाएंगे, मैंने बोला स्टेप नंबर 6 पे परफॉर्म करेंगे आप, जब लोगों को प्लान दिखाएंगे, तो आपकी टांग खिंचाई भी हो सकती है, आपको गुस्सा भी आ सकता है। जब आपको अपने आप से बात बोलनी है, किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बोल रहा हूं ये बात। मगरूर आंधियां उखाड़ देती हैं उन दरख्तों को, दरख्त मतलब पेड़, मगरूर आंधियां उखाड़ देती हैं उन दरख्तों को जिनको झुकना नहीं आता। झुकती वही शाख है जिसमें जान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है, वरना अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती है। जय हिंद, नमस्कार।